चैतन्य, प्यारे स्वजनों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, जो आज से करीब करीब 200 साल पहले विवेकानंद जो थे वो अमेरिका गए थे। उसने कहा था भाई और बहनों, ये और भाई और बहनों जो शब्द है ना, उसने उसको वर्ल्ड फेमस बना दिया। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपके अंदर से जो आता है ना, वो एक अपनापन है। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि आप सभी राजकुमार और राजकुमारी हो, क्यों? अपना जिसने ब्रह्मांड का सर्जन किया है वो विराट चैतन्य शक्ति है, वो राजा है, इसलिए हम लोग जो है उसके अंश हैं, राजकुमार और राजकुमारी है। तो प्यारे दोस्तों, जो जो आप शब्द मुंह से निकलता है ना, तो आप जो है वो आपके अंदर अपनापन कितना है वो बताता है। तो आज मैं आपको राजकुमार और राजकुमारी क्यों कहा, आपको समझ में आ गया होगा। विवेकानंद बोलते कि बहुत बड़े विचार रखो, अपने को आकाश को छूना है। आपके जितने जीवन में जितने अच्छे विचार होंगे ना, वैसा ही आपका जीवन का विकास होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा अच्छा अच्छा। आज जो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं कि समस्त भारत देशवासियों, समस्त भारत देश और समस्त विश्व के सुख शांति और समृद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो है, आज तक ऐसी प्रार्थना किसी ने बोली नहीं है। मैं जितना जितना आज 10-12 साल हो गया, मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। ये जो ये इसके अंदर जो नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप स्वीकार नहीं करोगे, अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपको जीवन जीने का जो असली मजा है वो नहीं आएगा। हो सकता है आप मजा भी ले रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि असली मजा के लिए आपके अंदर जो चैतन्य है, बहुत अच्छे विचार रखो, बहुत अच्छे विचार रखो, सबके लिए अच्छे विचार रखो। जो जीवन में हो रहा है वो ये विराट चैतन्य का सर्जन है। हर चीज को आप स्वीकार करोगे ना, तो आपको जीवन जीने में मजा आएगा। लेकिन आप क्या करते हो मुझे मालूम नहीं, किसी चीज का कमिट मत करो। देखो, सूरज उगता है, सूरज डूबता है, बारिश गिरता है, ठंडी आती है, सर्दी आती है, सभी मौसम आती है। तो ये एक विराट चैतन्य का सर्जन है। हमें मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या चाहता है। वो जब आप बोलोगे ना, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ, नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। एक पिताजी अपने बेटे से है ना, एक बार उसको याद करें ना, बहुत बहुत पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये तो ब्रह्मांड का सर्जन आ रहे, तो इनको आप, मैं तो पूरा देख, मेरे पास दो ही शब्द है, मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ, नमस्ते विराट चैतन्य। अभी ये जो विवेकानंद है वो अमेरिका गए थे। अभी आपको मालूम है कि उसका जो ड्रेस था वो मोंक का, साधु का था। और वो जो है ना, सर पे भी जो कुछ लगाते थे वो ड्रेस से मैचिंग ही होता था। तो अमेरिका हो गए, 5-6 लड़कियों वहां से निकली और बोला, स्वामी जी आप जो है ना, ये जो आपके वस्त्र जो है, क्या वो तो आपकी संस्कृति के है, लेकिन आपके पैर में जो जूता है वो तो यहाँ का है। याद रखो, मैं स्मार्ट जवाब मुझे अच्छा लगता है। विवेकानंद ने कहा कि मेरी संस्कृति को मैं मेरे सर पे रखता हूँ और आपकी संस्कृति को मैं जूते पे रखता हूँ, पैर में रखता हूँ। प्यारे दोस्तों, सोचो, समझो, अनुभव करो। हमारी गरिमा जो है, आप जब चाहोगे किसी को भी बड़ा, हम सभी जो है वो विराट चैतन्य के अंश है, हम राजकुमार है। खाली आप एक सोच रखोगे ना कि इस पृथ्वी पर मैं मेहमान बनकर आया हूं और उसने हमको बुलाया है, आप आमंत्रण से आए हो, आपको आपकी गरिमा बढ़ानी है। नमस्त चैतन्य चैनल जो है वो आपके अंदर अवेयरनेस लाना चाहता है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, हमने क्या पाया है। आज जो जो हो रहा है, आज देखो भारत के अंदर, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होते क्रिश्चियन लोग की है।
क्रिश्चियन लोग जो है उसके पास मदर मेरी है, जीसस है, यीशु है, ये 3-4 शब्द है। तो वो जो शब्द बोलते हैं ना तो मैनिफेस्ट होता है, क्रिश्चियनरी बढ़ रही है, उसके पास संपत्ति बढ़ रही है। क्यों? वो उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं करते। और हम लोग जो है हमारे 55% जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो क्रिश्चियनरीज के पास है। क्यों? उसके पास एक ही भगवान है। हम लोग बहुत भगवान में खो गए। हम जो शब्द बोलते हैं ना वो एनर्जी है, वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। आप जो जो शब्द बोलोगे वो मैनिफेस्ट होगा। प्यारे दोस्तों, तो ये जो अपने विवेकानंद है, ऐसे बहुत से देशभक्त हो गए, तो हमें उनसे कुछ सीखना है। अभी वो एक दरिया नदी किनारे पे खड़े थे, उसको नदी पार करनी थी, वो खड़े थे, तो वहाँ एक साधु आया। उसने बोला, स्वामी जी आप वर्ल्ड में फेमस हो क्या, लेकिन मैंने जो आपका जो नाम है वो मेरा नाम क्यों नहीं है? आपके पास सिद्धि है, मेरे पास भी सिद्धि है। तो बोलते हैं कि क्या है तेरे पास सिद्धि? तो कि देखो ये नदी से नदी पार करना है वो मुझे आता है। तो वो पानी पर चल के गए और वापस आए। विवेकानंद कुछ बोले नहीं, तब तक नाव आ गई, दोनों नाव में बैठे, नदी पार करके गया। 1 रुपया दिया विवेकानंद ने, दोनों को 8-8 आना दिए, 50-50 पैसे दिए और बोला कुछ समझ में आया? वो बोलते ये साधना के लिए तो तूने कितने साल निकाले? बोलते मैं 15 साल साधना की नहीं, तब मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई। तो बोलते कि ये जो तूने पानी पे चलने का काम जो है वो नाव 8 आना में 50 पैसे में करती है, तेरी 15 साल की जो साधना है उसकी कीमत सिर्फ 50 पैसा है। ये मैंने क्या किया, मेरे पास जो एनर्जी था, ताकत था, वो मैं अंदर गया और ब्रह्मांड को समझने का कोशिश किया। प्यारे दोस्तों, आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत सी अच्छाई भी है, बहुत से चमत्कार है। सिर्फ आप करना चाहो तो ही करोगे। बात तो मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ कि हम सब राजकुमार और राजकुमारी है, हमको राजघराना जैसा व्यवहार है। आप जितना सबको रिस्पेक्ट देगा उतना ये रिबाउंस होएगा, वापस आएगा। सोचो, समझो, अनुभव करो, आपका समस्त परिवार का जीवन आनंदमय और मंगलमय बने। ऐसे विराट चैतन्य को प्रार्थना।